नमस्कार, आस्था का रास्ता कार्यक्रम देख रहे हैं आप। जी, आदि गंगा गोमती के तट पे श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर स्थित है और ये रामायण काल का मंदिर है। लक्ष्मण जी के नाम से ही ये पूरा हमारा जनपद का नाम जाना जाता है और इसको पहले लक्ष्मणपुर कहते थे। धीरे धीरे फिर इसका नाम लखनऊ हो गया। मन्नत मांगने के लिए कहीं धागे बांधे जाते हैं, कहीं ताले लटकाए जाते हैं और तमाम अलग अलग चीज़ें होती हैं। इस मंदिर में क्या कुछ ऐसी मान्यता है? जी, आरती के समय पे अगर उपस्थित होकर व्यक्ति अपने जो भी कामना है, वो शादी से होता है, बच्चे से होता है, नौकरी से होता है, अन्य जो भी है, कुछ लोग तो अपना एग्ज़ाम्स का भी मांगते हैं। भुला दूं कुछ गलतियां उनकी, कुछ खुद सुधर जाऊं, आ जाए ये अदब मुझ में, मैं लखनऊ हो जाऊं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आस्था के रास्ता कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। जो सुकून नहीं पूरे संसार में, वो सुकून है मेरे महादेव के दरबार में। दरअसल ये लाइन एक मंदिर की कहानी पर एकदम सटीक बैठती है। वो मंदिर है राजधानी लखनऊ के गोमती के तट पर बसे मनकामेश्वर मंदिर की। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और दिखाते हैं आपको मंदिर की मान्यता क्या है और क्या कुछ कहानी है। राजधानी लखनऊ में आपने तमाम ऐतिहासिक इमारतों की कहानियां पढ़ी और सुनी होंगी, जैसे इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, दिलकुशा कोठी और तमाम सारी। लेकिन आज जिस मंदिर की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो काफी प्राचीन मंदिर है और रामायण काल से बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर की। इस समय हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध मंदिर मनकामेश्वर मंदिर में, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और गोमती के तट पर बसा हुआ है। आपको बता दें कि इस मंदिर में भगवान शिव की विशाल दर्शनीय शिवलिंग है। तो वही मान्यता के अनुसार यहाँ मनकामेश्वर बाबा रामायण काल के कहे जाते हैं। जब सीता माता को भगवान लक्ष्मण जी वनवास छोड़कर वापस अयोध्या जा रहे थे, तभी वह इस जगह पर रात्रि विश्राम कर भोर में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर प्रस्थान किए थे। कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर पूजा करने के उपरांत सबका मन शांत होता है, जैसा कि भगवान लक्ष्मण का हुआ था। और आज भी जब श्रद्धालु मनकामेश्वर द्वार में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश के बाद ही मन को बहुत सुकून और शांति मिलता है, ऐसा कहा जाता है। और हम भी इस समय उस चीज को महसूस कर रहे हैं। दरअसल मानना ये भी जाता है कि इस पवित्र धरा पर जो कोई भी सच्चे मन से मनोकामना मांगता है तो इस मंदिर में मांगी हुई हर मनोकामना पूरी होती है और महादेव अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं। इसी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ की महंत दिव्यगिरी महाराज, जो कि महंत केशव गिरी के ब्रह्मलीन होने के बाद से महंत हैं। आदि गंगा गोमती के तट पे श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर स्थित है और ये रामायण काल का मंदिर है। और प्राचीनता के तौर पे देखें तो ये कहा जाता है कि लक्ष्मण जी केदारनाथ जी दर्शन हेतु जब गए तो वहाँ से उन्होंने जल ला के मनकामेश्वर मंदिर का कलश अभिषेक किया। तभी से ऐसी धारणा है कि जो कोई भी मंदिर आता है और वो उपस्थित होता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है मनकामेश्वर। और विशेष धारणा ये है कि जब सोमवार या शिवरात्रि या सावन के कोई भी सोमवार हो या दैनिक जो सोमवार आते हैं, अगर उनमें भी आरती में उपस्थित है कोई मनोकामना रखी जाती है तो वो अवश्य पूर्ण होती है। यहाँ पे थोड़ी ही दूर पे लक्ष्मण टीला है और वो जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी रुके हुए थे और वहाँ से वो जल के द्वारा नाव से यहाँ पे उन्होंने पूजन किया। और तभी से ऐसा मान लेते हैं कि अब तो खैर गर्भगृह में नहीं प्रवेश है, कोविड से प्रवेश बंद है और तभी ड्रेस कोड लागू है। अगर उपस्थित हो के आप कुछ भी कहते हैं, पहले तो एक असीम शांति की अनुभूति होती ही है। अगर आप मन से ध्यान करके कुछ अपनी कामना को रखते हैं तो अवश्य पूर्ण होती है। क्योंकि लक्ष्मण जी के नाम से ही ये पूरा हमारा जनपद का नाम जाना जाता है और इसको पहले लक्ष्मणपुर कहते थे। धीरे धीरे फिर इसका नाम लखनऊ हो गया। तो ये सत्य है कि वो पूरा जो गोमती के तट के आसपास है, क्योंकि आप देखेंगे कि तट पे ही ढेर से मंदिर हैं, शिव जी के अन्य
विद्रोह के साथ में, जैसे हनुमान जी का मंदिर, सारा कुछ तट पे ही स्थित है। तो मंदिरों की तो नगरी है ही, और ये चूँकि लक्ष्मण जी द्वारा उनको भेंट में मिला था, इसलिए उनके नाम से हम लोग इससे जुड़ पड़े। आरती के समय पे अगर उपस्थित होकर व्यक्ति अपने जो भी कामना है, वो शादी से होता है, बच्चे से होता है, नौकरी से होता है, अन्य जो भी है, कुछ लोग तो अपना एग्ज़ाम्स का भी मांगते हैं। तो जो भी इच्छित कामनाएं हैं वो उपस्थित होकर यहाँ पे धागा मान लेते हैं और श्रृंगार को मानते हैं कि जब हमारा ये कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हम श्रृंगार कराएंगे। जब ऐसा करते हैं, उसके बाद जब वो पूर्ण हो जाता है, धागा खोलते हैं, फिर वो श्रृंगार कराते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न कोई। दरअसल यह मानना है यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव का मंदिर काफी सिद्ध माना जाता है। खत्म सब बात होती है, वहाँ से शिव भक्तों की शुरुआत होती है। अभी के लिए अलविदा, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे देश और दुनिया के तमाम धार्मिक स्थलों पर आपको लेकर जाते रहेंगे और ऐसी अद्भुत कहानियां आपको सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।